हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल कसा काय केड़ो हाल है केमराचो केम छो वेलकम टू द स्ट्रगलर यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय आई इसको तो मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं गरीब हूं। क्या बिग बॉस शो एक स्क्रिप्टेड शो है या रियली में एक रियलिटी शो है? नहीं। आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे। देखो जितने भी इस शो के कंटेस्टेंट हैं वो भले रियल हो, वो अपनी बात रियल रखते हैं, जैसा उनको लगता है वो वैसा बोलते हैं, लेकिन उनको बुलवाने का जो काम होता है वो बिग बॉस के टास्क के थ्रू होता है और वो टास्क ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि आपको उसके बारे में कुछ ऐसा बोलना ही है कि जो गलत हो। लेकिन आज का जो वीकेंड का वार था, अगर आपने वो देखा होगा तो वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड था एल्विश यादव के ऊपर, क्योंकि उसको निगेटिव दिखाया जा रहा था। उसने एक ऐसी बात बोली थी बेबिका से रिलेटेड जिसको बहुत बड़ा बना दिया गया था कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया कि आज से पहले कभी भी किसी कंटेस्टेंट ने किसी लड़की या किसी फीमेल जेंडर को गाली नहीं दी है। बहुत बार दी गई है। 16 सीजन में लोगों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन एल्विश यादव के इस बात को इसलिए उठाया गया क्योंकि उसको नेगेटिव दिखाना है। मैं आप लोग को थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। जब एल्विश यादव बिग बॉस के अंदर आया था उसको 1 या 2 दिन बाद तुरंत ही असिस्टेंट बना दिया गया था कि लोग उसको छेड़ेंगे, फिर वो डांटेगा, गाली देगा, मारेगा, पीटेगा और फिर आएगी टीआरपी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत मजे मजे में काम करने लगा। फिर उसको तुरंत बना दिया गया डिक्टेटर कि अब ये रूल करेगा, फिर ये डांटेगा, गाली देगा, मारेगा। लेकिन उसने फिर ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बहुत ही कॉमेडी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस पूरे वीक को अच्छे से किया। और उसके बाद फिर एक ऐसा टास्क है जिसमें एंजल और डेविल बनाना पड़ा और उसमें भी उन लोगों ने एल्विश को डेविल दिया। क्यों? क्योंकि डेविल जैसा ये हरकत करेगा तो ये बुरा दिखेगा। अभी रुकिए, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इसको बुरा क्यों दिखाया जा रहा है बार बार। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो आप कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हो, लेकिन पहले मेरी पॉइंट ऑफ व्यू पूरा समझ लो, उसके बाद फिर आप लोग कमेंट करना। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क हुआ उसमें भी वो खिलौने वाला टास्क था। उसमें भी उसने बहुत ही चिल और बहुत ही काम होकर अपना काम किया। उसमें कोई झगड़ा लड़ाई नहीं किया। और वो जो लड़ाई हुई थी वो बेबिका और अभिषेक के बीच में हुई थी, जिसमें एल्विश ने वो कमेंट बोला था, वो भी आपस में बैठ के किसी बातों को लेके वो चीज बता रहा था, लेकिन उसको इस तरीके से पोर्ट्रे की गई कि वो ये वर्ड यूज कर रहा है। उसको बहुत ज्यादा समझाया जा रहा था कि ये तुमने गलत बोला है। यहां तक कि जिया कह रही है कि मैं तो सेफ नहीं हूं, इसके सामने मैं अनसेफ फील कर रही हूं। बहुत कुछ ऐसा चीजें दिखा दी गई है। और उसी समय जब सलमान खान ये सारी चीज समझा रहे थे, उसके जस्ट तुरंत उसकी मॉम से उसकी वीडियो कॉल पे बात करा दी गई। ये मुझे बिल्कुल लॉजिकल नहीं लग रहा है कि अगर आप एक चीज किसी चीज को समझा रहे हो, फिर वो आके इंसान वैसे भी इतना डिप्रेस हो रहा था, उसके बाद ऐसे सीन पे ऐसे आप लोग ने उनकी मॉम को दिखा दिया, वो और बेचारा डिप्रेस हो गया। और उसके बाद उसने पूरे मतलब शो में जो 1 और 2 दिन शनिवार और संडे जो चला, उसने यही बोला कि ये गलती तो मेरी है, गलती मेरी है, मैंने गलती कर दी है। वो उसको एक्सेप्ट किया है, वो अच्छा लगा वहां पे। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूट्यूबर्स भारी पड़ रहे हैं टीवी एक्टर्स पे, क्योंकि ये शो एक टीवी शो की तरीके से है। भले ओटीटी पे आया है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि जो जीते वो एक टीवी एक्टर ही जीते। चाहे पूजा भट्ट जीते, चाहे जिया या अविनाश, वो चाहेंगे कि यही लोग जीते। लेकिन भारी पड़ रहा है अभिषेक और एल्विश। और अगर ये दोनों एंड तक गए तो इन दोनों में से कोई ही जीतेगा। और वो ये चाहते कि ये दोनों एंड तक ना पहुंचे, और एंड तक ना पहुंचे इसलिए एल्विश को इतना नेगेटिव दिखाओ कि उसके वोट्स भी कम हो जाएं और लोग उसको पहले ही मतलब नॉमिनेट करना शुरू कर दें। क्योंकि अभी भी 2 हफ्ते बचे हैं, मतलब एक एविक्शन होगा ही होगा और एक ये लोग बिड एविक्शन जरूर करेंगे, चाहे जो हो जाए। क्योंकि मेरे ख्याल से 7-8 लोग बचे हैं अभी शो में और 7-8 लोग को लेके नहीं जा सकते हैं ये लोग फाइनल एपिसोड में, और इसलिए इन लोग को कम से कम 3 एविक्शन करना ही पड़ेगा। तो 3 एविक्शन के लिए 3 लोग को नॉमिनेट करना पड़ेगा। अब जब एक बंदे के ऊपर इतना नेगेटिव चीज दिखाई जाएगी तो लोग उसी को पॉइंट करके नॉमिनेट करेंगे ना। ये मतलब दिमाग से खेला गया है इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने इससे पहला वाला एपिसोड देखा होगा उसमें भी सिर्फ 2 ही लोग नॉमिनेट हुए थे, एक मनीषा और एक आशिका, और उस बार भी बहुत सारे लोग को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन बिग बॉस ने कहा कि सिर्फ 2 ही लोग नॉमिनेट है। अब आपको 2 लोग में से चूज करना है किसको रखना है किसको नहीं निकल। इसी तरीके से मिड में भी हो सकता है इस वीक, और इस वीक के एंड में भी हो सकता है। अब वो पता चलेगा कि क्या खेल खेल रहा है बिग बॉस। पर मुझे जहां तक लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा जरूर जिसमें एल्विश को ये लोग निगेटिव और करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको निकाल दिया जाए इस शो से। क्योंकि एक अभिषेक तो चलो बढ़िया खेल रहा है, वो विनर बन सकता है, लेकिन वो चाहेंगे किसी और को भी विनर बनाना। और वो कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिसमें अभिषेक को भी और एल्विश दोनों को वो बाहर कर सकते हैं शो के मिड से। अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये बिग बॉस ही बता पाएंगे। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत हो रहा है। इतने मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहिए जितना बढ़ाया गया है इस वीकेंड के वार पे। और बहुत सारी चीजें ऐसी बोली गई हैं कि आपके फैंस क्या आपको 500 रुपए दे सकते हैं।
मुझे नहीं लगता ये लॉजिकली सही है। और उनकी मॉम को जो लाया गया वो भी मुझे नहीं लगता कि सही समय पे सही चीज के लिए लाया गया। और इस वीक बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए थे जिस पे बात करनी चाहिए थी, चाहे वो बेबिका और मनीषा की जो लड़ाई हुई थी उस पे बात होनी चाहिए थी, और एक और इंसिडेंट हुआ था जब अविनाश और अभिषेक की लड़ाई हुई थी, लेकिन उसी से रिलेटेड बेबिका और ये भी था, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीकेंड बहुत सारी चीजें थी जो बात करने लायक थी, ये एल्विश की अलावा मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आपको कैसा लगा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू? अगर आप भी इससे सहमत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, अगर नहीं सहमत हो तो भी कमेंट करके बताओ कि आपका क्या सहमति है, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा बिग बॉस सीजन 2 OTT वाला। आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट करके। मैं मिलता हूं, बस 2 ही हफ्ते बचे हैं, पता चल जाएगा कौन जीतेगा। जहां तक मुझे लगता है एल्विश ही लेके जाएगा ऐसा, पर वो तो समय बताएगा। आइए चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से इसी तरीके से बात करते हुए। जय हिंद, जय भारत।